हेलो व्यूअर्स, आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपने अगर पहली बार इस चैनल पर विज़िट किया है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और साथ ही साथ फैक्चुअल जीके से रिलेटेड सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हैं, पॉल साइंस है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स हैं, इन सभी की डिटेल्स मैं वीडियो ले आऊँगा एनसीईआरटी बुक्स की 6 से लेकर 12 तक। साथ में करंट अफेयर्स कवर करते रहेंगे। तो अगर आप कोई एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही आज की वीडियो हमारी जो रहेंगी वो करंट अफेयर्स पर हैं। नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी रहेंगी तो आप कृपया करके बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट हमारा है नवंबर से जो बनता है, भारत ने मोबाइल मारक क्षमता अपनी बढ़ाने के लिए 200 नई माउंटेड हॉवित्ज़र पोतों को खरीदने की जो है मंजूरी दे रखी हैं। यानी भारत 200 नई माउंट हॉवित्ज़र पोते खरीदने जा रहा है जिससे कि चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और हमारी मोबाइल मारक क्षमता बढ़ेगी। यानी ऑटोमेटिक मशीन्स गन आप समझिए एक तरह की ये पोते हैं जिनको चलाने के लिए हमें किसी भी सैनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किसी रूम में जाकर बैठकर सैनिक वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हॉवित्ज़र माउंटेड हॉवित्ज़र पोतों को। तो नाम याद रखें, माउंटेड हॉवित्ज़र पोते हैं। नंबर 2, एक आयरिश लेखक हैं, आयरलैंड के एक लेखक हैं पॉल लिंच करके, उनको बुकर पुरस्कार मिला है हाल ही में। और किसके लिए मिला है? उनका एक उपन्यास है प्रोफेट सॉन्ग करके एक उपन्यास है जिसके लिए पॉल लिंच को वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो लेखक का नाम पॉल लिंच है, उपन्यास का नाम प्रोफेट सॉन्ग है और पुरस्कार का नाम है बुकर पुरस्कार। तो ध्यान रखें, बुकर पुरस्कार इस बार का पॉल लिंच ने जीता है उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट, सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है। यानी जो पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र होते थे उसका नाम बदल के अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक हाल ही में शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र नाम से योजना का उद्घाटन किया है। विद्या समीक्षा केंद्र, शॉर्टकट में VSK, विद्या समीक्षा केंद्र, VSK मतलब विद्या समीक्षा केंद्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है और इस सैन्य अभ्यास का नाम है ऑस्ट हिंद 23 और ये ऑस्ट हिंद 23 दूसरा संस्करण है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का। और ये 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था ये सैन्य अभ्यास। तो ऑस्ट हिंद का जो सेकंड संस्करण हाल ही में हुआ है वो कहाँ हुआ था? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। ये आप ध्यान रखें। भारत ने अपने अग्रणी कानूनी हस्ती यानी देश की जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी जिनका नाम है फातिमा बीबी, उनका हाल ही में निधन हो चुका है 96 वर्ष की उम्र में। बिना किसी बीमारी के शांतिपूर्ण उनका निधन हुआ है
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फातिमा बीबी ये पहली भारतीय महिला जज रही है सुप्रीम कोर्ट की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। यानी 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, जिसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये आप ध्यान रखें। एक तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, उन्होंने इस बार 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। साहित्य के क्षेत्र में ये जेसीबी पुरस्कार दिया जाता है और उनके उपन्यास का नाम है फायरबर्ड। तो पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक है जिनका उपन्यास है फायरबर्ड, जिसके लिए उन्हें 2023 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जेसीबी पुरस्कार, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस बार का जो जेसीबी पुरस्कार 2023 हैं वो पेरुमल मुरुगन ने जीता है उपन्यास फायरबर्ड के लिए। और उनकी जो ये कृति हैं वो मूल रूप से तमिल भाषा में लिखी हुई है, लेकिन इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है जननी कन्नन ने। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जननी कन्नन इसके अंग्रेजी अनुवादक हैं फायरबर्ड के, जबकि ये पेरुमल मुरुगन की मूल कृति तमिल में लिखी हुई है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण हाल ही में इंडिया के पुणे में एक जगह है औंध, वहाँ पे संपन्न हुआ है। तो व्यायाम मित्र शक्ति जो हैं वो भारत और श्रीलंका के बीच के जो सशस्त्र बल हैं दोनों देशों के, उनके बीच आयोजित किया गया था भारत के पुणे के औंध में। तो ध्यान रखें कि ये जो व्यायाम मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण है वो किन दो देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। डोमिनिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और डोमिनिका वाला, ये डोमिनिका एक छोटा सा कैरिबियाई द्वीपीय देश है। इसने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। स्पर्म व्हेल एक लुप्त प्रजाति है व्हेल की, लुप्त के कगार पे हैं। इन्होंने डोमिनिका की कंट्री जो कैरिबियाई द्वीप में ये कंट्री पड़ती हैं, इसने एक कदम उठाया है, बेहद ही अहम कदम उठाया है। इन्होंने ये स्पर्म व्हेल को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए पहल उठाई है और समुद्र में एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया है स्पर्म व्हेल के लिए, जहाँ पे ये इन स्पर्म व्हेलों को संरक्षण प्रदान करेंगे। और स्पर्म व्हेलों को संरक्षण प्रदान करने वाला डोमिनिका दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो दुनिया का पहला देश जिसने स्पर्म व्हेल को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र आरक्षित किया है, समुद्री क्षेत्र, वो है डोमिनिका देश। और ये कैरिबियाई द्वीप समूह का एक हिस्सा है। भारत की केंद्र सरकार ने अपनी एक सुधार योजना, शहरी सुधार योजना के लिए एशियाई विकास बैंक से, एडीबी बैंक से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। तो भारत में शहरों के विकास की रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर एडीबी बैंक से भारत ले रहा है शहरों के विकास करने के लिए। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने, और इसका नाम है बोंगो सागर 23। और ये बोंगो सागर 23 जो सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, इसका ये चौथा संस्करण था। इसका आप ध्यान रखें, बोंगो सागर 23 चौथा संस्करण था।
फ्रैंक बोरमैन जो कि अपोलो 8 के कमांडर के रूप में जाने जाते हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। फ्रैंक बोरमैन एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी अपोलो 8 के कमांडर के रूप में भाग लिया था और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भी इन्हें याद किया जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो नाम याद रखें। फ्रैंक बोरमैन एक साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लद्दाख के होनले और माराक की रात्रि को एक अजीब दुर्लभ घटना देखी गई। वहाँ पे लाल औरा दिखाई दिया था लद्दाख में। तो लाल औरा कहाँ दिखाई दिया था? लद्दाख में दिखाई दिया था। 7 नवंबर को भारत ने ओडिशा के तट पर एक प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम था प्रलय, इसका सफल परीक्षण किया है। ओडिशा से भारत ने 7 नवंबर को प्रलय नाम की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने ओडिशा से 7 नवंबर को। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर एशियाई चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाया और 4-0 से जापान को हराकर एशियाई हॉकी टीम चैंपियन बनी। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियन बनी है। एशियाई चैंपियनशिप जो हुई थी हाल ही में रांची में महिला हॉकी की, उसका खिताब भारत ने जीता है और फाइनल में भारत की महिला टीम ने जापान की महिला टीम को हराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण की आधारशिला रखी, यानी उसका उद्घाटन किया। साहित्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध भारत के 2 शहर, जिसमें केरल का कोझिकोड आपका साहित्य के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इन दोनों शहरों को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुने और बार बार इस वीडियो को देखें और ताकि आपको ये याद रहे। साहित्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध भारत के 2 शहर हैं, एक साहित्य के लिए केरल का कोझिकोड और संगीत के लिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर। इन दोनों शहरों को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है 31 अक्टूबर को। तो कोझिकोड केरल का शहर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है, जिसको यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में जगह दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ 1 नवंबर 2023 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 24 जुलाई 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा पीठ के महादेई वन्य अभयारण्य, याद रखना, महादेई वन्य अभयारण्य गोवा में पड़ता है, वहाँ पर बाघ रिजर्व उसको घोषित करने की जो आदेश हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किए हैं गोवा सरकार के लिए। तो महादेई वन्य जीव अभयारण्य आपका हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है, तो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है महादेई वन्य जीव अभयारण्य। इसको बाघ रिजर्व बनाने का जो आदेश है वो कोर्ट से मिला है। भारतीय सेना ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड पर लगे 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर गन की पहली फायरिंग की। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाता है ये। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व हैं, एक राजाजी टाइगर रिजर्व करके एक
संरक्षण क्षेत्र हैं और इसका एक फाउंडेशन बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो राजाजी टाइगर रिज़र्व कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आपके लिए इतना ही काफ़ी, आप याद रखें इस पॉइंट को। साथ ही साथ अगर अभी तक आपको ये वीडियो को आपने लास्ट देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके और आप तुरंत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।